नमस्कार प्यारे साथियों, आज थंबनेल देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं किस कारण आया हूं। हालांकि आया हूं एक दिन पूरा लेट, मगर जो भी चीज लेकर आया हूं जेन्युइन लेकर आया हूं। जो भी डाउट्स थे आपके, काफी बच्चों के मेरे पास डाउट्स है, काफी के मैसेज भी आए हैं, काफी ने कॉल भी किया कि सर इस पर एक वीडियो बना। और मैंने वीडियो तो बनाना था, मगर सारी चीजें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब की बार जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है वो एसएससी नहीं करवाएगी। सबको पता चल चुका है कि एसएससी न करवा के स्वयं दिल्ली पुलिस एग्जाम करवाएगी। सारी प्रोसेस कौन करवाएगी? दिल्ली पुलिस करवाएगी। तो थोड़ा सा मैं पहले उस प्रोसेस पर बात कर लेता हूं। पहले 2016 में क्या हुआ, पहली बार एसएससी ने क्या किया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम करवाया। क्योंकि 14 वाले एग्जाम 3 बार रद्द हुए थे, और तीनों बार रद्द होने के बाद क्या हुआ, एक बार बच्चों में कमेंट देख पाऊंगा करे, तो रद्द होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ये एसएससी को आमंत्रण दिया कि आप हमारे एग्जाम करवाइए। हमारे एग्जामों में बहुत सारे लोग भर्ती हो रहे हैं जो या भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, फिर भर्ती हो रहे हैं। एसएससी एग्जाम करवा, लगातार एग्जाम चलता रहता है। मगर पर क्या होता है, 2020 एसएससी ने जो भर्ती करवाई उसमें काफी विवाद सामने आए। ये आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि 2020 की भर्ती में ऐसे विवाद आए कि पेपर आउट होने की भी बातें आई, और भी बातें आई, सारी हर चीज की बात करूंगा मैं। जो बच्चे डाउट्स के लिए बैठे हैं वो भी इंतजार करें, हर डाउट्स को भी क्लियर करना है। और क्या एज होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, फाइनल मेरिट कब बनेगी, सब चीजों पर परिचर्चा करूंगा। पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, इसके साथ साथ आपकी तैयारी कैसे करोगे मैं उसकी भी बात करूंगा। 2020 में काफी भर्ती में विवाद होते हैं, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस काफी असमंजस में थी या गलतफहमी में थी, जो भी था चलता रहा। 2022 का एसएससी का कैलेंडर आता है, उसमें दिल्ली पुलिस को दिखाया गया 2 मार्च को। कब की बात की गई? 2 मार्च को दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरवाले जाएंगे साहब, और संभावित 6000 प्लस पदों की वो बात कर रही थी। ठीक है, सबको आश्वासन भी था। एसएससी जीडी का भी कैलेंडर में था, पर जीडी को दिसंबर में देकर एसएससी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि एसएससी 2023 में अपनी सारी भर्तियां कंप्लीट करना चाहती है जो उनकी पेंडिंग में है। तो एसएससी बिल्कुल फोरम में है। जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव चल रहा है आजकल, सूर्य कुमार यादव जैसे 360 डिग्री के कोण पर छक्के लगा रहा है ना, एसएससी भी ऐसे ही छक्के लगा रही थी। अब जो दिल्ली पुलिस का जो ढीला रवैया है उसको भांपते हुए एसएससी ने मना कर दिया साहब कि हम आपका एग्जाम नहीं करवाएंगे। यानी दिल्ली पुलिस को अपने 2023 के कैलेंडर में स्थान ही नहीं दिया। आनंद फानंद दिल्ली पुलिस के पास लेटर पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, और दिल्ली पुलिस उल्टा जवाब देती है उसको कि साहब कोई बात नहीं करवाओगे तो, क्योंकि तुमने, एसएससी से कह रहा है दिल्ली पुलिस की, तुमने 2020 की भर्ती अच्छे से ना करवाई, इससे अच्छा तो हम ही करवा लेंगे। अब एसएससी को दिल्ली पुलिस ने कह तो दिया, और कहते ही आनंद फानन वहां पर एक सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस के लगभग कितने पद हैं, 6433 पदों की घोषणा कर दी गई। कितने पदों की? 6433। अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी ने क्या किया, जो एमटीएस के पद थे उनके लिए भी मना कर दिया कि एमटीएस भी आप ही करवाओगे। ये सारी तो एक बड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। लगभग 7000, मैंने पहले भी बात की थी आपसे, मेरा पहले वाला वीडियो भी देखोगे, मैंने 7100 पदों की बात की थी पूरी, और वैसा ही मुझे लग रहा है कि लगभग 7000 पद है। 7000 पद में क्या है, 6433 पद, 6433 पद अपने दिल्ली पुलिस के हैं, जिनमें मेल के 4310 है और फीमेल के 2123 पद हैं। यानी 6433 पद है, और 811 पद यहां पर जो बात की गई है वो किसकी बात की है? एमटीएस के पदों की बात की है। एमटीएस के बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, केवल एसएससी ने अपने कैलेंडर में न देकर दिल्ली पुलिस को सौंपा है। इन पदों पर मैं प्रति बात करूंगा कि इनके फॉर्म कब चालू कर दिए जाएंगे, कब भर्ती होगी, कब नहीं होगी, उस पर दिल्ली पुलिस इस पर सक्रिय हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस के साथ समस्याएं क्या है पहले वो भी देख लीजिए। पहले एसएससी जो एग्जाम करवा रही थी वो क्या करवा रही थी कि प्रत्येक राज्य में फिजिकल करवा लिया जाता था, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस में क्या होता था, 2016 से पहले फिजिकल होते थे, बाद में एग्जाम होता था। एसएससी ने आया, पैटर्न चेंज किया, और पहले एग्जाम करवाया और फिर फिजिकल करवाया और फिर मेरिट बनवाई। 2010 में अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो इंटरव्यू भी था, कांस्टेबल में भी, उस सबको हटाकर एक नई प्रोसेस है।
एसएससी ने किया। एसएससी ने जब प्रोसेस प्रारंभ की थी, जब 50% जीके जीएस और करंट के आते थे, 15 मैथ के आते थे और 35% रीजनिंग के आते थे। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह चेंज किया और रीजनिंग को 35 से घटाकर 25 कर दिया। यह पुरानी सारी प्रोसेस है जिस पर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाह रहा हूं। इस भर्ती की बात करें तो अब देखो, एक इस भर्ती की सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं यहां देखने का प्रयास करें इस भर्ती की डिटेल क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं, जो भर्ती अब होगी उसकी बात कर रहा हूं। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 6433 पद है। उसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 4310 है। कितने हैं? 4310 है। और महिला अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 2123 है। यानी बहुत बड़ा 33% हिस्सा अकेला कितना? 33% हिस्सा अकेला दिल्ली पुलिस में महिलाएं कवर कर रही है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बंपर भर्ती है। जनरल के क्या है, ओबीसी के क्या है, एसटी के क्या है, एससी के क्या है, वो कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर सकते हो। कुल महिलाओं के पदों की संख्या 2123 रहेगी, कुल पुरुषों की संख्या 4310 रहेगी। दोनों की 6433 पदों की भर्ती रहेगी। अब देखो बेटा दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं अलग हटकर, जो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले जो बात हो रही है वो 2023 की भर्ती की बात हो रही है। ये पहली बात है, ये भर्ती आएगी कब? कब आएगी भर्ती? सबसे पहली बात है, ये बच्चे पूछना चाह रहे हैं ये भर्ती आएगी कब। सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आया कि सर एसएससी ने तो अब 2 मार्च जो क्या है, कब है कि 2 मार्च का जो दे रखा था, क्या है, क्या ये 2 मार्च को ही आएगी या बाद में आएगी? पहले तो आप उसका डिटेल सुन लिए। एसएससी नहीं करवा रही है, इसका मतलब 2 मार्च की तो बात ही खारिज हो गई। एसएससी भर्ती नहीं करवा रही है, नहीं करवा रही है तो 2 मार्च की तो बात ही बिल्कुल रद्द है। 2 मार्च का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब कब आएगी भर्ती? अगर एसएससी ने इस जनवरी के महीने में अपनी घोषणा की है तो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी के फॉर्म मेरे अनुसार इस जनवरी माह में कहां है? इसी जनवरी माह में। अब जनवरी माह में कभी भी आपको अनाउंसमेंट कर सकता है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दे सकता है। और जनवरी माह से या फरवरी माह से या क्या है, जो ये फरवरी माह है अभी से आपसे फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनवरी लास्ट वीक बहुत डीपली। अगर उनके देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया हुआ है, उनको फिजिकल डेट देनी है तो ग्राउंड राउंड खाली नहीं है इनके पास। तो इससे पहले जो ग्राउंड राउंड खाली हो, ट्रेनिंग सेंटर खाली हो, तब तक ये इसका वेट करेंगे। मगर ये एसएससी के कहने पर या एसएससी के दबाव के कारण एसएससी ने अपने कैलेंडर से बाहर किया है। इस कारण ये क्या करेगा, भर्ती की घोषणा जल्दी करेगा। घोषणा कितने पदों की हुई है? 6433 पदों की हुई है। इन 6433 पदों के लिए नोटिफिकेशन ये जनवरी या फरवरी माह में आपको कंफर्म दे देगा। फरवरी का फर्स्ट वीक या जनवरी का लास्ट वीक, मेरे आइडियल। सभी यूट्यूबर अपनी अपनी बता रहे हैं, मगर मैं हवा में बात नहीं कर रहा। जहां तक मेरे को है कि जनवरी का तो लास्ट वीक, जनवरी का कौन सा वीक है? लास्ट वीक। और फरवरी का फर्स्ट वीक है, इनके बीच में इस भर्ती की घोषणा हो सकती है कि फॉर्म आपके जनवरी या फरवरी से भरवाए जाएंगे। जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट है, ठीक है। यानी 15 जनवरी के बाद और 15 फरवरी के पहले, इन दोनों के बीच में, यहां बीच में आपसे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ठीक है। ये बात कंप्लीट होगी। तो साहब बोले अगर फरवरी में एग्जाम जो फॉर्म भरवाए जाएंगे तो एग्जाम कब लेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर ये आपको 45 दिन फॉर्म भरने के लिए देते हैं, कितने दिन फॉर्म भरने के लिए देते हैं? 45 दिन। यानी मार्च का महीना बीच में आया और 45 दिन आपको तैयारी का, तो अप्रैल मई में। कब बेटा? या तो अप्रैल के महीने में, कब, कौन से महीने में? अप्रैल में या मई में। इन दोनों महीनों में से किसी भी महीने में आपसे ये एग्जाम करवा सकती है। इसका मतलब आपके पास लगभग 4 माह का टाइम होगा। कितने माह का टाइम होगा? 4 माह का टाइम होगा एग्जाम के लिए। ज्यादा हो जाए तो 6 माह हो जाए, मगर टारगेट क्या रहेगा अपना? 4 माह का रहेगा कि 4 माह के अंदर अंदर एसएससी एग्जाम करवा लेगा, दिल्ली पुलिस एग्जाम करवा लेगा। 120 दिन है साहब,
कितने दिन है? 120 दिन है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और मेरी नजर में अगर इंडिया में कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है तो वो दिल्ली पुलिस की करे। किसकी करे? दिल्ली पुलिस की। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली के आसपास वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, यूपी वाले हैं, ये जो सारे, ये तो डेली अप डाउन भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो डेली अप डाउन भी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की एक सिलेक्टेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। पुलिस विभाग में पूरे इंडिया में अगर पुलिस देखी जाए तो दिल्ली पुलिस, पुलिस तो पुलिस है, दिल्ली पुलिस। मुझे हो तो कैसी? नथुलाल जैसी। अरे मुझे हो तो कैसी? नथुलाल जैसी। तो उसी प्रकार से क्या हो, अगर नौकरी हो तो और पुलिस की हो तो वो दिल्ली पुलिस जैसी। नौकरी हो पुलिस की और दिल्ली पुलिस की हो तो आप तैयार रहिए। 120 दिन का आप टारगेट। थोड़ा सा बात करते हैं गुरुजी, एग्जाम पहले होगा या फिजिकल? क्या होगा? अगर एग्जाम होगा या फिजिकल, ये भी एक मुख्य बात थी कि पहले एग्जाम होगा या फिजिकल। तो जब दिल्ली पुलिस इस भर्ती को करवाती थी तो पहले फिजिकल करवाती थी। आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस करवाती थी तो पहले क्या करवाती थी? फिजिकल करवाती थी। और एसएससी ने पैटर्न को बदल दिया। एसएससी ने पहले क्या लागू कर दिया? एग्जाम लागू कर दिया साहब। और पिछली जो भर्ती है उसमें लगभग 30 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे और एग्जाम देने वालों की संख्या लगभग 16 लाख। पिछली भर्ती में एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या थी लगभग 16, लगभग मैं बता रहा हूं मैं, 15 थी या 15.5 थी, तो 16 लाख है। 30 लाख फॉर्म भरे गए थे मगर एग्जाम देने वालों की संख्या लगभग 16 लाख है। 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। अब अगर दिल्ली पुलिस पहले फिजिकल करवाती है तो ये मान के चलो कि 15 से 16 लाख फॉर्म उसके पास आने हैं। 15 से 16 लाख फॉर्म आने हैं। अगर 15-16 लाख बच्चों का फिजिकल करवाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और पहले जब एसएससी फिजिकल करवाती थी तो होता क्या था, प्रत्येक राज्य में जितने भी राज्य थे हर राज्य में उनको फिजिकल सेंटर अलॉट कर दिया जाता था। मगर दिल्ली पुलिस क्या करती थी? दिल्ली पुलिस के पास तो 3 ही ट्रेनिंग सेंटर है, 3 ही फिजिकल सेंटर है। तो तीनों फिजिकल सेंटरों में भी अगर वो लगातार फिजिकल करवाती है और 16 लाख लोगों का फिजिकल करवाती है तो बहुत टिपिकल काम है। तो क्या होगा? अब दिल्ली पुलिस से क्या करेगी? उसी पद्धति को फॉलो करेगी। कौन सी पद्धति को? कि दिल्ली पुलिस भी पहले क्या करवाएगी? एग्जाम ही करवाएगी। पहले क्या करवाएगी? एग्जाम ही करवाएगी। और एग्जाम में जितने भी पद हैं उन पदों का लगभग 15 गुना बच्चों को पास करेगी। कितने गुना को? 15 गुना बच्चों को पास करेगी। तो आपको सबको पता है भर्ती कितनी आई है? 6433 पदों की भर्ती आई है। कितने गुना है? 15 गुना। लगभग 1 लाख बच्चे हैं। कितने? 1 लाख बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 1 लाख बच्चों को वो फिजिकल के लिए बुलाएगी। सीधी सी बात भाई, 15 की 90, 4 तो लगभग 1 लाख के करीब बच्चों को वो फिजिकल पर बुलाएगी। 1 लाख बच्चों को वो मैनेज कर सकती है। दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है? 1 लाख बच्चों को आराम से फिजिकल करवा सकती है। सबके फिजिकल, इसकी मतलब है, इसकी संभावना यह है कि अगर सबके फिजिकल हो तो दिल्ली में ही करवाएगी। वो तो दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में ही करवाएगी। अरे दिल्ली पुलिस अलवर में आकर थोड़ी करवाएगी, दिल्ली पुलिस जयपुर में जाकर थोड़ी करवाएगी, दिल्ली पुलिस लखनऊ में जाकर थोड़ी करवाएगी, दिल्ली पुलिस पानीपत में आकर थोड़ी करवाएगी। दिल्ली पुलिस सारे के सारे अपने फिजिकल दिल्ली में ही करवाएगी। तो 1 लाख लोगों के हैं तो लगभग 1 लाख बच्चों को पास किया जाएगा एग्जाम पैटर्न पर। किस पर है? एग्जाम पैटर्न पर, मेरिट एग्जाम पैटर्न पर होगी। और 15-16 लाख बच्चों में वो 1 लाख बच्चों को अपने पास फिजिकल के लिए बुलाएगी। और फिजिकल करवाएगी वो कौन करवाएगी? दिल्ली पुलिस ही करवाएगी। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम में आता क्या है? वर्तमान में बात करता है। किसकी बात करता है? वर्तमान में दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है और दिल्ली पुलिस कैसे क्या करती है। तो सबसे पहली बात करूं कि दिल्ली पुलिस में पर्सनों की संख्या कितनी आती है? 100 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन आते हैं? 100 पर्सन आते हैं। और टाइम कितना रहता है? 1 घंटा 30 मिनट, यानी टाइम कितना रहता है? 90 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। एक पर्सन को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। जीडी में तो देख रहा है 80
पर्सन 60 मिनट, मगर यहां ऐसा नहीं है, पर्सनों की संख्या 100 है और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस होगी, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है। पहले ऑफलाइन होती थी दिल्ली पुलिस की एग्जाम, कब, जब दिल्ली पुलिस लेती थी, मगर अब दिल्ली पुलिस ले रही है तो वही एग्जाम क्या है, कंप्यूटर टेस्ट वाला होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। कंप्लीट बात है। ठीक है, अगर 100 को मैं देखूं तो 50 प्रश्न क्या थे बेटा, जीके के आया करते थे। किसके प्रश्न आया करते थे? 50 प्रश्न किसके आते थे? जीके। जीके में जीके आ गया, जीके का मतलब क्या आ गया, उसमें इतिहास भी आ गया। क्या आ गया? इतिहास भी आ गया। उसमें संविधान भी आ गया। क्या आ गया? संविधान भी आ गया। उसमें भूगोल भी आ गया, और उसमें अर्थशास्त्र भी आ गया, और उसमें करंट जीके भी आ गया है ये। और इसके साथ साथ जीएस। क्या है? जीएस। जीएस में विज्ञान वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? विज्ञान वाला पार्ट। विज्ञान के तीनों पार्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं एक बात बता दूं आपको, करंट जीके और जर्नल साइंस का बोलबाला हमेशा दिल्ली पुलिस में रहा है। अगर जीके वाला जो 50 प्रश्नों का पैटर्न है और इसके अंक देके जाएं, क्या देके जाएं? अंक देके जाएं, तो ये 50 नंबर का ही आता है। कितने अंक आता है? जीके के 50 प्रश्न आते हैं। जीके में इंडियन हिस्ट्री, थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट दिया गया है, विज्ञान है, करंट जीके है, और 50 प्रश्न 50 अंक हैं। तो साहब गुरुजी क्या करें, इसकी तैयारी कैसे करें? तो देखो, बुक की बात करूं मैं, इसके पूरी बात करने आया हूं कि बुक की बात करूं। वैसे तो मैं बुक विशेष दिल्ली पुलिस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बुक है। फिर भी यहां पर ही चर्चा हो रही है, जीके वाला पार्ट है तो एक ही बुक का नाम लूंगा, लूसेंट। क्या है? लूसेंट की बुक है। बुक का नाम क्या है? लूसेंट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पर्याप्त बुक है। तथ्य भी है, बिल्कुल नया एडिशन लेना। लूसेंट की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, यहां पर इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा एक करंट जीके होता है साहब, करंट जीके दिल्ली पुलिस के लिए करंट जीके। तो मैं एक ही व्यक्ति का नाम आपको सजेस्ट करता हूं हमेशा, किसका? गौरव सर का। गौरव सर का करंट जीके की आप गौरव सर की क्लास, क्योंकि मैं निर्विवाद बात कर रहा हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं, किसी को डिमोट नहीं कर रहा, या मैं खुद के चैनल की बढ़ाई नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं अगर करंट जीके वो भी दिल्ली पुलिस वाला तैयार करना है तो मेरे राजो उत्कर्ष कोई चैनल है जो आप सब जानते होंगे, ऑल इंडिया फेमस चैनल है, उस पर कुमार गौरव नाम से एक सर हैं, बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, जबरदस्त क्लास। हालांकि मेरे आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं, कभी कोई बात नहीं, मगर मैंने उनकी क्लासेस देखी है। बच्चों के कहने से ही देखिए कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे सर करंट जीके अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा तो वास्तव में लगा कि कुमार गौरव सर की आप करंट जीके की क्लास ले सकते हो और लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो। करंट जीके मेरे चैनल पर भी चलता है, मैं खुद पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे, और रीजनिंग की क्लास आपको मेरी हमेशा लेनी है। मैं रीजनिंग किसी को और के परफे भी नहीं करूंगा। ये जीके वाला बात हो गया। जीके में आपको क्या पता चला बेटा कि 50 प्रश्न आने हैं और 50 अंक के आने हैं। इतिहास आना है, संविधान आना है, भूगोल आना है, अर्थशास्त्र आना है, करंट जीके आना है, विज्ञान के तीनों पोर्शन आने हैं। बुक कौन सी रहेगी? लूसेंट बेस्ट बुक रहेगी। और करंट जीके के लिए कुमार गौरव की सर की किताब पढ़ सकते हो, या आप उसकी करंट जीके क्लास ले सकते हो। एक क्रोनोलॉजी नाम से एक किताब आती है, 10-15 रुपए की आती है। तो करंट जीके के लिए वो आज से ही हर माह की प्रत्येक बच्चे के पास वो किताब भी होनी चाहिए। कंप्लीट है। ये जीके वाले पोर्शन की बात हो गई साहब। अब दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन आता है, वो किसका आता है? रीजनिंग का आता है। सबसे बड़ा दूसरा पोर्शन आता है, वो किसका आता है? रीजनिंग का आता है। और रीजनिंग दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण सिद्ध होती है कि कितने प्रश्न आते हैं? 25 प्रश्न आते हैं। अरे कितने प्रश्न आते हैं? 25 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 25 प्रश्न आते हैं। और कितने अंक के?
25 ही अंक है। अगर जीके के बाद और वैसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के लिए ये रीजनिंग है ना, एक रामबाण औषधि है। क्या कौन सी औषधि है? रामबाण औषधि है। इसके सबसे ज्यादा 25% आता है। कितने परसेंट आते हैं? 25% आते हैं। तो रीजनिंग का क्या करें साहब? क्या करें? रीजनिंग का क्या करें? तो रीजनिंग की कोई डाउट नहीं है बेटा। मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं एक बार कहूंगा बेटा कि आप एग्जाम डेट तक है, अगर मेरी रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हो ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। 25 के 25% आपके सही होंगे ही होंगे, मेरी खुद की, क्योंकि मैं खुद रीजनिंग का टीचर हूं, आप सबको पता है। अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के लिए ही फेमस है। तो रीजनिंग के तो एक प्रश्न को भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो मेरे विद्यार्थी हैं, मुझसे पढ़े हुए हैं, आराम से पता है सबको कितने लेवल पर पढ़ाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है अपना सिस्टम। मगर जो बाहर के बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात है बेटा, चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा और आपके विश्वास में आपकी जीत मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो रीजनिंग के जो ये 25% आएंगे, ये हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एग्जामिनर ने इतना बड़ा नहीं किया कि अपने आप को इतना बड़ा नहीं किया कि हमसे बाहर दे सके। एक बार आप क्लासें लेना ऑनलाइन बैच की, रात्रि 8 बजे अगले सोमवार से रेगुलर दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट पेपर चलेगा। और थ्योरेटिकल क्लासें भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट भी मैं दे देता हूं। प्रैक्टिस सेट भी मैं यहीं पर दे, आपको प्रैक्टिस भी यहीं करवा देते तो कोई डाउट नहीं। आप जो अगर एग्जाम डेट तक 1 से 2 घंटा आप अगर रोजाना मुझे दे रहे हो, क्या कर रहे हो? रोजाना दे रहे हो, तो आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा दिन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी रीजनिंग की समस्या का समाधान भी हो गया। बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें सर? प्रैक्टिस सेट खरीदो साहब, और जितना प्रैक्टिस दे सकते हो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदो। और जितना, मैं नहीं चलाता प्रैक्टिस सेट, तो जहां से भी मिलता है आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आपको ऊपर ले जा सकती है। तो ये रीजनिंग की बात भी कंप्लीट हो गई। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मैथ का। किसका आता है? मैथ का। मैथ, गणित। गणित के कितने प्रश्न आते हैं साहब? 15 प्रश्न आते हैं। गणित के कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न। अरे कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। कितने अंक होते हैं? 15 ही अंक के होते हैं। कंप्लीट है। 15 प्रश्न 15 अंक के। क्या करना है साहब? अगर किसी चैनल से पढ़ना है तो यूट्यूब पर अनोप से अनोप टीचर पढ़े हैं मैथ के, खिलाड़ी से खिलाड़ी। आप सीजीएल वालों को पढ़िए, एसएससी वालों को पढ़िए, एसएससी के जितने भी पैटर्न के टीचर हैं आप सबको पढ़िए। कोई जो आपको पसंद आता है उससे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंक अपने को तो 15 की तैयारी करनी है, 15 प्रश्नों की तैयारी करनी है। मैथ 10वीं लेवल की आती है, ये बता दूं। कौन सी लेवल की आती है? 10वीं लेवल की आती है। प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, साझा, पाइप, टंकीर, फलाना ढीकड़ा, ये छोटे छोटे जो है वो आते हैं। तो मैथ में आप बेसिक चीजें कंप्लीट करके रहिए आराम से। बुक की बात करूं मैं, अगर मैथ की बुक की बात करूं तो एक ही बुक है, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल को मैं रेफर करता हूं, इसलिए रेफर करता हूं कि यह बुक आपके दिल्ली पुलिस से प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त साधन है। आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़ते हैं, किसी का पेड कोर्स लेकर पढ़ते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। आप इस किताब का एक बार रिवीजन जरूर करना। एग्जाम देकर निकलोगे तो आपको लगेगा कि सर ने वास्तव में जो चीज सजेस्ट की है 1 नंबर की है। ठीक है, उसकी बात करता हूं कंप्यूटर। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कितने प्रश्न आने हैं? 10 प्रश्न आने हैं। कितने अंक के आएंगे? 10 अंक के आएंगे। ठीक है, कंप्लीट है। कुछ नहीं, कंप्यूटर का बहुत सारा ऑनलाइन मैटर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बुक आती है RSCIT, अपने राजस्थान में चलती है RSCIT, कंप्यूटर की जो सरकार की सामान्य जो 3 माह का जो कोर्स करवाती है सरकार, उसकी एक बुक आती है। वो बुक पर्याप्त रूप से आप देख सकते हो। इसके अलावा एक मेरा मित्र है, दक्ष पब्लिकेशन है। दक्ष पब्लिकेशन में धर्मेंद्र सर की
किसकी? धर्मेंद्र सर की दक्ष पब्लिकेशन की एक किताब आती है। अगर कंप्यूटर में पूरे में से पूरे अंक लाना है तो इस किताब को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी किताब है। कंप्लीट बात है। ये हो गई साहब किसकी? बुकों की बात है और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसकी बात। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सेफ स्कोर क्या होगा फिर इसमें? देखो वैसे तो पेपर से पहले कोई नहीं कह सकता कि सेफ स्कोर क्या है, वैसे तो मैं पेपर से पहले कोई नहीं कह सकता कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, परंतु फिर भी जिस बच्चे का टारगेट 80 प्लस रहेगा और जिस लड़की का, ये क्या है बॉय के लिए, अगर कोई भी बॉय है उसका टारगेट 80 प्लस रहेगा और कोई भी गर्ल है उसका टारगेट 70 प्लस रहेगा, वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। अगर दिल्ली पुलिस एग्जाम ले रही है लड़कियों के लिए, किन के लिए? लड़कियों के लिए 70 नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लड़कों के 80 प्लस नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपके शेड्यूल क्या होना चाहिए? जीके में आपके कम से कम 36 नंबर होने चाहिए। अगर जीके की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो 36 नंबर है, जीके वाले 36 नंबर से कम नहीं होने चाहिए अगर सेफ जोन में ही जीना चाहते हो कि नो टेंशन, ठीक है। फिर रीजनिंग वाले चाहिए तो रीजनिंग में आपको 23% कन्फर्म सही करनी है। कितने परसेंट करने हैं? 23। अगर मैथ में करने हैं तो आपको 13% तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर सेफ जोन में जाना है, और कंप्यूटर में जाना है तो आपको कितना? 8% सही करने होंगे, ये तो टारगेट होना ही चाहिए। अब आप यहां देख लो, ये सेफ जोन है। कौन सा जोन है? सेफ जोन है। 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20 की 0 हाथ की लगी 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 80 अंक यदि आपके प्राप्त हो जाते हैं इस पैटर्न। अब किसी में ज्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं, मगर 80 अंक तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है। और लड़कियां सब जगह से 2-2 3-3 नंबर कम कर दे कि लड़कियां यहां मान लो 33 कर लें, यहां मान लो 21 कर लें, यहां मान लो 12 कर लें, यहां मान लो 7 कर लें, तो अपने आप ही कितना हो जाएगा? 7 और 7 14 का 4 हाथ की लगी 1 3 3 76 तक पहुंच जाती है, कोई दिक्कत वाली 76 है ना, 5 1 6, ठीक है। तो 76 तो लगभग 70 प्लस होते ही वो भी सेफ जोन में। ये लड़के और लड़कों के लिए सेफ स्कोर है, तो मैंने सेफ स्कोर की बात भी कर ली। अगर अभी से आप माइंड सेट करके चल रहे हो और आपका माइंड सेट करना है तो इससे कम पर माइंड सेट करना ही मत है, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं ना वास्तव में ब्लास्टर बच्चे आ रहे हैं, वास्तव में जीनियस बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। बच्चे 2-2 साल से दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, भर्ती का सभी को इंतजार है और इस इंतजार की घड़ियां को खत्म नहीं करना चाहते, तो ये आपका सेफ जोन है, इसमें आपका रह सकता है। कुछ चीजें हैं जो बच्चों की खबरें मेरे पास आई थी, मैं उनमें लेकर चलता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो 6 माह की तैयारी आपको बहुत है, 4 महीने का टाइम मिल रहा है, बहुत टाइम है मिल रहा है। सिलेबस की मैंने बात कर ली, पहले एग्जाम होगा उसकी बात कर ली। अब मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं। फिजिकल में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात है सीना, चेस्ट, हाइट, ये नॉर्मल चीज है, सबको करवानी है। दौड़ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दौड़। 1600 मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी? 1600 मीटर की दौड़ होगी लड़कों की और लड़कियों की, मगर लड़कों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में होगी, लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में होगी। लड़कियां 8 मिनट में कर सकती है, लड़के किसमें? 6 मिनट में कर सकते हैं। ये दौड़ का पैटर्न है। इसके बाद साहब लंबी कूद, समझ रहे होंगे मेरी बात। लंबी कूद की बात करूं तो लड़कों के लिए 14 फीट होगी। लड़कों के लिए कितने फीट होगी? 14 फीट होगी, और लड़कियों के लिए कितनी होगी? 10 फीट होगी। ये लड़के संघर्ष करते हुए नजर आएंगे यहां पर। और इसके बाद ऊंची कूद की बात करूं, किसकी? ऊंची कूद। ये मोटी मोटी चीजें हैं। ऊंची कूद की बात करूं तो लड़के 3 फुट 9 इंच और लड़कियां 3 फुट। लड़कियां कितनी? 3 फुट। ये मुख्यतः जो है वह सीना आपको पता है। एज, अब एज क्या होगी मैं वो भी बात कर लेता हूं।
आपकी आयु क्या होगी? तो आयु देखो, अगर जनरल वाले बच्चे हैं तो 18 से क्या है 25 है। आयु में जनरल वाले बच्चे क्या है 18 से 25 है। ओबीसी, ओबीसी के बच्चे हैं वो 18 से क्या है 25 प्लस 3 यानी 18 से क्या हो गई 28 हो गई। यानी ओबीसी के बच्चों की अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए 28 वर्ष होनी चाहिए। लड़के और लड़कों दोनों के लिए समान है। एससी व एसटी इन दोनों के लिए 18 से 25 प्लस 5 यानी कितनी होगी 18 से 30। 18 से 30 वर्ष के एससी एसटी वाले हो सकते हैं। ये आयु है। आयु की गणना कब होगी? देखो, अगर फरवरी माह में ही फॉर्म भरवाया जाता है या जनवरी माह में फॉर्म भरवाया जाता है तो 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना होगी। क्या होगी बेटा? यहां पूरा लिख देता हूं। आयु की गणना क्या है? आयु की गणना, आयु की गणना क्या होगी? तो अगर एग्जाम फरवरी या जनवरी में फॉर्म भरवाया जाता है तो आपके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से होगी। अगर एग्जाम क्या होती है लेट होती है, लेट का मतलब अगर फॉर्म आपके बहुत लेट भरवाए जाते हैं, दिल्ली पुलिस कर रही है कुछ नहीं कह सकते, तो लेट भरवाए जाते हैं तो 1 जुलाई 2023 से ये आपके आयु की गणना के 2 मापदंड है। इन दोनों में से कोई भी करे सकता है, वो दिल्ली पुलिस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपके आयु की गणना भी कर ली जाएगी। फिर योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, योग्यता कोई भी सब्जेक्ट हो मगर क्या होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए, चाहे 33% के साथ ही हो। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या है कोई भी बच्चा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रीवियस वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, मगर आपके रिजल्ट से पहले आपके 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो कहते हैं गुरुजी लाइसेंस, लाइसेंस की बात करें तो देखो, मैं पहली बात करूं लड़कियों के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। लड़कियों को लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है। तो साहब लड़के के पास लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए लाइट लाइसेंस होना चाहिए। लाइट लाइसेंस होना चाहिए। कब का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, इसका कोई मापदंड नहीं है। लाइसेंस जो फॉर्म भरने की क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया अभी बनवा लो। आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्सों की परिचर्चा मैंने कर रखी है, वीडियो बना रखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए क्या चाहिए। फिर भी मैं बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे और कोई प्रमाण पत्र हो, वो है। एक्स सर्विसमैन उनके लिए अलग चीज है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले सारी प्रक्रिया इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मूल है, जाति है, ये है, वो है। तो इसमें एससी एसटी वालों को स्टेट का भी एससी एसटी का चल जाएगा, मगर ओबीसी को केंद्र वाला होना ही चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें, लाइसेंस की बात कर दी, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अलग कर दी, ये कर दी, और सारी बातें आपकी इसके साथ साथ कंप्लीट हो गई है। जानकारी में कोई कमी है, कोई बात आपसे छूट गई है मेरे से कि दिमाग में नहीं आई, मेरे को बताना था। आपने जो प्रश्न किए उनका सबका मैंने जवाब दिया है। जो भी आपने प्रश्न किए हैं उन सब का मैंने जवाब दिया है। भर्ती के बारे में पूरी डिटेल दी है, आयु की बात की है, योग्यता की बात की है, सिलेबस की बात की है, एग्जाम पैटर्न की बात की है, सब चीजों की मैंने बात कर ली है। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई बात पूछनी है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपने सुझाव दे दो। नकारात्मक लोग भी आएंगे, यहां पर क्या होंगे बेटा, नकारात्मक लोग भी आएंगे, यहां पर सकारात्मक लोग भी आएंगे। दोनों प्रकार के लोग आने हैं। कौन कौन से आने हैं, नकारात्मक भी आने हैं और सकारात्मक भी आने हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है।
आप अपनी तैयारी पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब मैं जो सबसे बोलेगा हमारे लिए आप क्या करने वाले हो गुरुजी, आप क्या कर सकते हो, तो आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बताऊं कि हम एक गारंटी बैच ला रहे हैं। गारंटी बैच क्या है ये आपको नजर आ रहा है। सिलेक्शन के बाद फीस होगी, गारंटी बैच है, दिल्ली पुलिस का फाउंडेशन बैच है और इस बैच में हम केवल 30 सीटें निर्धारित कर रहे हैं। ज्यादा बच्चों को नहीं लेंगे, 30 बच्चों को लेंगे। तो जिनको भी, मैं ज्यादा इस पर परिचर्चा नहीं करूंगा, जिनको भी डिटेल चाहिए इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम पता और गांव लिखकर भेज सकते हैं। उसको दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की सारी प्रोसेस है, अपने गार्जियंस के साथ आइए, हमसे मुलाकात कीजिए और हम प्रोसेस बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए। मैं 100% आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस बैच में जो सिलेक्शन होंगे 30 लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, 30 लड़के होंगे, यानी 60 बच्चों का एक पावरफुल स्पेशल 30 लड़कियां, स्पेशल 30 लड़के, तो एक पावरफुल बैच बनाने वाले हैं। ये गारंटी बैच हमारा होगा। इसका जो भी है मैं यहां कोई बात नहीं करूंगा, केवल आप यहां मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि इसके माध्यम से आप हमें जुड़े सकते हैं। फिर भी कहूंगा कि गुरुजी सिलेक्शन लेना ही है, सिलेक्शन लेना है तो वही बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा जिसने मेहनत की है और जो मेहनत करना जानता हो, जो आने वाले 4 महीनों में दिन रात एक कर दे। आने वाले 4 महीनों में क्या कर दे, दिन रात एक कर दे, वो बच्चा नौकरी लगेगा। सीधी सी बात है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह भर्ती बहुत जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। आंखें बंद करके आप तैयारी कीजिए। एक बार कोर्स आप 2 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। उसके बाद जितने प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो निकाल दीजिए। रामबाण औषधि है, जितना प्रैक्टिस निकाल सकते हो मैथ रीजनिंग कंप्यूटर पर उतना खींच दीजिए। वो प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन है। ज्ञान देने के लिए ज्ञान की किसी के पास कोई कमी नहीं है। सब बच्चों को पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा क्या लक्ष्य है। आपके लक्ष्य को ही हमें बताना पड़ रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके लक्ष्य को हमें बताना पड़ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपका लक्ष्य आप स्वयं निर्धारित करके आए हैं। आपको अगर पाना है वर्दी तो जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का सबको पता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करने वाले ही नौकरी लगेंगे, यह पक्का है। अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो शिक्षा को जो जितना पिएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। और ये दिल्ली पुलिस का जो सपना देख रहे हो, ये जो पद 6433 आपको दिख रहे हैं, इन पदों में जो 4310 पुरुष हैं, 2123 जो महिलाएं हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक पद चाहिए और उस एक पद के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ना मेरे पास जादू की छड़ी है, ना कोई गारंटी बैच चला रहा है उसके पास जादू की छड़ी है। सब आपसे मेहनत करवाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि 20% बच्चे हैं। कितने प्रतिशत बच्चे? 20% बच्चे तो अपने घर पढ़कर नौकरी लगेंगे, क्योंकि उनमें जज्बा है, उनमें जज्बा है आगे बढ़ने का, उनमें जज्बा है नौकरी लगने का, उनमें सपने हैं अपने घर वालों को पूरा करने की उम्मीद है। अपने सपनों को अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो पूरा करके रहेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य निर्धारित करो। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए ना तो नौकरी के सपने देखना छोड़ दो, बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो कि जिस दिन फॉर्म भरवाया गया उस दिन तो पूरे जोश के साथ आप लगे, 15 दिन तैयारी करी, वही दिन वापस। ये चीजें नहीं चलेगी। आज से ही कब भर्ती आएगी, कब नहीं आएगी, ये पूछते हैं ना गुरुजी भर्ती कब आ रहा है। भर्ती कभी भी आएगी, आएगी। तैयारी तुझे करनी है, और तैयारी तुझे करनी है तो मेहनत भी तुझे ही करनी है, क्योंकि नौकरी भी तो तू ही करेगा, तनख्वाह भी तो तू ही उठाएगा, कार्य भी तो तू ही करेगा। अगर इन चीजों के सपने देख रहे हो तो एक सपना जरूर देखो कि रातों को पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें रातों को जगना पड़ेगा। तैयारी करने वालों की कमी नहीं है। पूरा गांव बैठा है, पूरा शहर बैठा है, पूरा देश बैठा है, दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नौकरी बड़ी शानदार है।
और नौकरी शानदार है, नौकरी जानदार है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे मेहनत से आपको कोई फायदा नहीं होना। हम केवल मार्गदर्शन करेंगे, मेरे से नहीं तो और से लोगे, और से नहीं तो और से लोगे, कहीं से भी लो, कहीं से भी पढ़ो, मगर अपने सपनों को पूरा करो। सपने खुली आंखों से देखे हैं तो खुली आंखों से भी पूरे करो, आंखें बंद मत कर लेना। अगर मैं ये एक बात कहूं आपसे कि जिंदगी के 4 महीने तुम भूल जाओ, अपनी जिंदगी के 4 महीने तुम भूल जाओ, तो कोई माप रिले नहीं हो सकता, मगर तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। आने वाला तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन परिवर्तन हो सकता है, केवल तुम्हारी 4 से 6 महीने की मेहनत में। 2023 का वर्ष आपकी जिंदगी में आया ही नहीं था, एक बार मान के देखो। 2023 का वर्ष आपकी जिंदगी में आया ही नहीं था, यह मानकर देखो और फिर तैयारी करो। 2023 दिल्ली पुलिस, बात खत्म। तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहेंगे, उनके बारे में परिचर्चा छोड़ दो। तुम अपने आप को देखो कि मैं क्या हूं, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे हालात क्या है, मेरे घर वालों के हालात क्या है, और उन हालातों को बदलने के लिए, उन हालातों को बदलने के लिए मुझे पढ़ना है। मेरे मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना है। मुझे मेरा आने वाले भविष्य का निर्धारण करने के लिए पढ़ना है। मुझे मेरी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने मेहनत की है तो लाभ पूरे खानदान को मिलेगा, लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले चंद लोग थे, मगर जो लाभ मिल रहा है ना, पूरे 150 करोड़ की आबादी को मिल रहा है। जो आज ये तैयारियां हम कर रहे हैं वो उनका परिश्रम का नतीजा है। तो अगर तुम्हारा परिश्रम होगा, अगर तुम्हारी मेहनत होगी, अगर तुम्हारी लगन होगी, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार बनोगे, तो जीवन में बहुत कुछ लेकर जाओगे, बहुत कुछ पाओगे। मेहनत और तुम, मैं कह सकता हूं कोई भाग्य नहीं होता, कोई भाग्य नहीं होता, कोई लक नहीं होता। लक बनाने वाले तुम हो, लक बिगाड़ने वाले तुम हो। लक तुम्हारे हाथों में है, और इन हाथों से और इस बुद्धि से अगर सही मार्गदर्शन से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे। तुम अपने आप को रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। और तुम क्या चाहोगे कि अपने जीवन को नरक बना लो? क्या तुम चाहोगे अपने जीवन को बदलना? अगर जीवन को बदलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं 2023 को भूल जाओ, और इस 2023 में अपने आप को साबित करो, दुनिया को, समाज को, देश को, उन लोगों को जो आपकी आलोचना करते हैं उनको साबित करके बताओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अपने आप को साबित करके बताओ कि हां मैं कर सकता था, मैं कर सकता हूं और मैं करता रहूंगा। कांस्टेबल बन के ही नहीं रुकूंगा और आगे तक जाऊंगा, मगर पहली सीढ़ी है, उस पर इरादे मजबूत रखना। नौकरी लेनी है तो लेनी है। तो मैं आप समझदार हो, मेरे समझाने से कि ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, मगर आपकी मेहनत, मैं एक ही बात कहूंगा, आपकी 1 साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन निर्धारण करेगी, आपका जीवन निर्धारण करेगी, आपका परिवार का जीवन निर्धारण करेगी। और इन्हीं जीवन निर्धारण करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत में लग जाइए। बहुत बड़ी भर्ती आई है, इस भर्ती का पूरा लाभ उठाओ। और कोई भी सूचना चाहते हो मेरे से तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको अवगत करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिशन 2023 वर्दी आपके कंधों पे होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।